हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और न्यू क्वेश्चन। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। आप सबसे लोगों से निवेदन है, क्लास को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम लाइनअप है, तो लाइनअप है तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज डेटा इंटरप्रिटेशन पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी, तो इसी को हम लोग देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप आने वाला आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके एक बार रीडिंग कर लीजिए इसकी, फिर मैं आपको इसका समझाता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन बेइंतहा है इसमें, और मजा आ जाएगा आपको कैलकुलेशन करने में। चलिए, होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई किया होगा। अब मैं इसको पढ़ता हूं, पहले डिकोड करते हैं फिर इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द डेटा केयरफुली। ये हो गया। कहता है ए स्कूल 5 है, ए बी सी डी ई क्लासेज हैं, 5 क्लासेज हैं। ठीक है, टेबल shows the difference between the boys and girls in the exam and girls who attended the exam and the difference between the pass student and the fail student। ठीक है, देखो पहला जो दे रखा है वो दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। ये जो रेशियो है ये बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, और ये जो है पास फेल का डिफरेंस दे रखा है। देखो ये रेशियो क्या दे रखा है कि इसमें पास स्टूडेंट फेल स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज स्टूडेंट पास जो हुए हैं और जो गर्ल्स पास हुई हैं वो दे रखा है। अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। फिर कहता है नंबर ऑफ बॉयज हु अटेंडेड द एग्जाम इज ऑलवेज मोर। बॉयज हमेशा जो हैं लड़कियों से ज्यादा है, यानी बॉयज को पॉजिटिव कर सकते हैं हम लोग। और डिफरेंस की बात आएगा तो बॉयज ज्यादा हैं तो हमेशा बी माइनस जी, अगर गर्ल्स ज्यादा होती तो जी माइनस बी लिखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अगर आपके सामने x प्लस वाई बराबर 8 दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 8 प्लस 4 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। अब 6 की वैल्यू निकालेंगे y हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह नहीं करते हैं, जब भी आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया है तो x की वैल्यू जो पॉजिटिव होता है दोनों केस में, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2। इस तरह से चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब चलिए मैं आगे बात करता हूं। चलो, पहले मैं हर एक स्कूल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे किस हिसाब से क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हमें वो दे रखा है, रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा है, देखो पहला डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि बॉयज और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस, बॉयज ज्यादा है इसलिए बी माइनस जी लिखा है। ये रेशियो में है तो हमने ए मान लिया। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन पास एंड फेल स्टूडेंट, यानी कि पास और फेल के बीच का अंतर जो है वो कितना दे रखा है 5a, हमने ये लिख दिया। बताइए, इसमें किसी को कोई समस्या? नहीं समस्या। अब यहां पे जो टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, यानी कि ये हमें कहीं ना कहीं बॉयज प्लस गर्ल्स भी दे रखा है और पास प्लस फेल भी दे रखा है, क्योंकि जितने स्टूडेंट होंगे उसी में पास और फेल मिलाकर भी होंगे और बॉयज और गर्ल्स मिला के भी देंगे। फिर हमें परसेंटेज दे रखा है पास बॉयज एंड गर्ल्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 चीजें निकालते हैं। आखिर इसमें बॉयज कितने हैं, इसमें गर्ल्स कितनी है, इसमें पास स्टूडेंट कितने हैं, इसमें फेल स्टूडेंट कितने हैं, तो वहां से हमारा काम बनेगा। तो चलो बनाते हैं। अच्छा देखो, यहां पे देखें तो बी माइनस जी बराबर ए दे रखा है, और b प्लस जी बराबर कितना दे रखा है 140।
अब देखो वही दिया है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x की वैल्यू यानी बॉयज निकालने, अगर हम बॉयज निकालें a में बॉयज, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दें तो 140 प्लस a/2। अगर हम यहां से गर्ल्स निकालें तो दोनों को घटाकर आधा कर दो। अब देखो ये आ गया बॉयज एंड गर्ल्स की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह पास फेल की बात करते हैं, तो देखो पास और फेल मिलाकर कितना है 140, पास माइनस फेल कितना है 5a। तो क्या हम इससे वही x प्लस वाई एक्स माइनस वाई पास फेल नहीं निकाल सकते, तो पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो तो 140 प्लस 5a/2, ये पास हो गए। अगर हम फेल स्टूडेंट निकालेंगे तो 140 माइनस 5a/2 हो जाएंगे। अब a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां पे। देखो ये तो बड़ा आसान था, हमने कह दिया बॉयज गर्ल्स का डिफरेंस दे रखा है, पास फेल का दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो हमने दोनों को जोड़कर आधा किया तो बॉयज आ गए, घटाकर आधा किया तो गर्ल्स आ गई, दोनों को जोड़कर आधा किया तो पास स्टूडेंट आ गए, दोनों घटाकर आधा किया तो हमारी फेल स्टूडेंट आ गए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, अरे सर हमें ये कैसे पता चला ये फेल माइनस पास नहीं है। अरे देखो पास स्टूडेंट ज्यादा है ना, 100 में 90% पास हैं, 80%, तो पास वाले ज्यादा ही होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम पास स्टूडेंट निकाले तो हमें पास स्टूडेंट हमें दे रखे हैं, या तो आप फेल स्टूडेंट भी निकाल सकते हो, पास या फेल में से किसी एक को हम लोग फोकस कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, पास, अच्छा पास 90% है तो फेल वाले कम होंगे, तो फेल वाले से हम लोग काम चलाते हैं। तो देखो हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं, 140 यानी कि 70 प्लस a/2, ये लड़के हैं। अब लड़के हमारे 90% पास होते हैं, तो 90% आप चाहो तो 90% ले लो, या फिर फेल के लिए 10% ले सकते हो। मैं अभी 90% ले लेता हूं, 90% ले लेता हूं। प्लस गर्ल्स हमारे पास कितनी है 140 को 2 से डिवाइड कर दोगे, जैसे इसमें 2 से डिवाइड किया वैसे इसमें भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड अगर हम कर देंगे तो ये 70 माइनस a/2 का लड़कियां जो पास हैं वो 80% पास हैं, और टोटल जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो 140, इसको भी डिवाइड कर दो, चलो इसको भी डिवाइड कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा 70 प्लस 5/a/2, ये हो गए पास। अब पास के लिए बना दो, अब इससे हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो बेटा, अब अगर हम देखें 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 63 आ जाएगा, 63 प्लस a/2। अच्छा देखो ये परसेंटेज है ना, अगर हम इसका करें तो अपॉन 100 हो जाएगा, ये 45 0.45a हो जाएगा, प्लस ये 7/56 प्लस 40 यानी कि हो जाएगा माइनस का 0.4a, 40 हो जाएगा, 40a लिख देता है, ठीक है। इधर साइड में हमारा क्या चल रहा है 70 प्लस 2.5a। अब देखो यहां पे देखें, इनको जोड़िए, ये कितना हो गया 6 5 11 119, 119 में से 70 चला जाएगा, अगर हम 70 घटा दें तो यहां बचेगा 9 और यहां बचेगा 4, 49 बचेगा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो देखो इसमें से इसको घटाओगे 0.05 बचेगा, 0.05 a, इसमें से इसको घटाओगे तो ये प्लस में उधर जाके माइनस चला जाएगा, माइनस घटा दो, तो 2.5 में से 0.05 को माइनस कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, आप देखो 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.45, तो 2.45 a बराबर कितना आ जाएगा 119, 119 नहीं 49, कितना आ गया 49। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट। अब अगर आप देखें 245 का डबल 490 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यहां पर a की वैल्यू आ गई।
तो अब पास फेल सारे स्टूडेंट निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। अब इसी तरह आपको सब में करना है, यही आपको बी में करना है, सी में करना है, डी में करना है। अब जैसे बॉयज आ गया 20, इसमें अगर आप 20 रखें 160, ये कितना हो गया 80। इसमें हम क्या करें 20 घटा दे तो ये हो गया 60। पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 20 रखो 100, पास स्टूडेंट हो जाएंगे 20 नहीं जोड़ना है, मैं घटा के कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 100। इसको अगर हम करें यहाँ पे 100 गया 40, ये आ जाएगा देखो फिर वही कर रहा है, ये आ जाएगा 20 फेल स्टूडेंट, 20 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 120। ये आपके पूरे बन जाएंगे। इसी तरह आपको बी सी डी, घबराना नहीं, मैं करके देता हूं, आप लोग बस समझते रहें। अब देखो अगर मैं बी के लिए सॉल्व करता हूं, बी के लिए, तो बी के लिए अगर आप देखें यहां पे रेशियो दे रखा है, तो पहले रेशियो से बना लेते हैं। देखो बॉयज माइनस गर्ल्स बराबर दे रखा है 3a, तो b प्लस जी बराबर कितना दे रखा है, यहां पे टोटल है 150, तो 150 कर लिए, ठीक है। यहां से बॉयज गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखो पास प्लस फेल बराबर है 150, और पास माइनस फेल के बीच का अंतर है 5, तो 5a कर दो, तो पास माइनस फेल इक्वल टू हो गया 5a। अब इन दोनों से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बॉयज कितने आ जाएंगे, बॉयज के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 150 तो हो जाएगा, 150 का आधा हो जाएगा 75, और जोड़ोगे तो इसका 3 का आधा हो जाएगा 1.5a। थोड़ा सा हमने क्या किया है, अब पहले बार में आप समझ गए हो तो ये हम 2 से डिवाइड भी डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ये आ गया। गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूं, गर्ल्स की बात करता हूं तो ये घट जाएगा, तो 75 माइनस 1.5a। अब अगर मैं पास स्टूडेंट की पास बात करता हूं तो इन दोनों को जोड़कर आधा हो जाएगा 75, 5 का आधा कितना होता है 2.5, 2.5a। और फेल का कितना हो जाएगा, फेल का आधा कर दो तो 75 माइनस 2.5a। बताइए, ये चीजें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कहता है इतने परसेंट बच्चे हुए हैं, बोलो भाई इतने परसेंट बच्चे हुए हैं, चलो करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इसको तोड़ना आना चाहिए। 76 2/3, तो देखो बेटा मैं कैसे करता हूं, देखो 76 2/3, तो इसमें तुरंत हमें कहा कि हम 16 को देखो 60% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। 60% मतलब होता है 3/5, और इसका मतलब होता है 1/6, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये हो गया 18, 6 गुना जाएगा, ये 5 गुना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 23, 23/30, ये आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/5, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 23/30। तो हम पास स्टूडेंट पे फोकस करें, पास स्टूडेंट पे अगर हम फोकस करते हैं तो हमारे पास लड़के कितने हैं 75 प्लस 1.5a, इसमें से पास कितने होते हैं 3/5, तो मैंने इसका 3/5 कर दिया, है ना। लड़कियां कितनी हमारे पास 75 माइनस 1.5a, इसमें लड़कियां कितनी पास होती हैं, तो आप 23/3 कर दोगे, बराबर टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं 75 प्लस 2.5a। बताओ, वैसे तो हमें b के केस में b लिखना था, a की जगह पे आप लोग b लिख लो, क्योंकि a ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं। वैसे अलग करना है तो b c d मान के कर लो, अगले क्वेश्चन से हम c मान के करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हो जाएगा कि मैं करूं, चलो मैं कर ही देता हूं। देखो 5 से काटो, 5 से 15, 15 3 45, प्लस 5 से काटो 3, 0.9a, प्लस 30 से करें तो 3 से जाएगा 25,
25 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 57.5 आ जाएगा। अब ये 3 से ये जाएगा 0.5, 0.05, 5 गुना कर दो 1.15 माइनस का 1.15 ए बराबर 75 प्लस 2.5 ए। अब देखो बेटा 45 और 57 से 75 जाएगा, 45 गया तो 30 गया, 45 इससे जाएगा तो कितना जाएगा 30, 30 इसमें से घटा दो 27.5। और इधर देखो ये इससे जाएगा माइनस हो जाएगा 0.9, 0.25 इसमें जुड़ जाएगा 2.5 तो 2.75 ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10। अब जब ए की वैल्यू आ गई 10 उठा के रख दो यहाँ पे 10 करोगे तो 15 हो गया, 15 का मतलब कितना हो गया 60, 10 का मतलब 15, 15 जोड़ोगे तो ये 90 हो जाएगा। अब 90 में से घटाओ तो ये 60 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें 10 करो 25, ये हो गया 100, 150 है तो ये 50 आएगा, ये वैल्यू निकल गई बी की। इसी तरह जल्दी से सी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन में कोई भी यूज हो सकती है ना सी, तो एग्जाम में आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब देखो फिर कहता है बॉयज एंड गर्ल्स के बीच का डिफरेंस अगर सी है और टोटल 200 है, बॉयज गर्ल्स 200 है, तो यहां से बॉयज की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम दोनों को जोड़कर आधा कर दे 100, आधा सी को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, आधा कर दोगे सी। गर्ल्स कितनी आ जाएंगी तो माइनस कर दो 100 में, 100 में हमने क्या किया 0.5 सी कर दिया। अब पास और फेल भी निकालना है, तो पास स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, देखो पास और फेल टोटल कितना दे रखा है 200 और रेशियो में 3 दे रखा है, तो 3 का आधा 1.5 3C, तो यहां पे पास स्टूडेंट हो जाएंगे 100 प्लस 1.5C, और ये क्या हो जाएगा फेल स्टूडेंट 100 माइनस 1.5C। देखो एक बार आपने समझ लिया, पहले वाले में बहुत धीरे धीरे समझने की जरूरत थी, दूसरे वाले में देखिए कितनी तेजी से लगने लगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, पास वाले निकालते थे तो फ्रैक्शन में चेंज कर दो, देखो ये फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है, ये कितना है 3/4 और ये कितना है 7/8 अगर आपको याद हो। तो देखो अभी तक हम पास वाले को निकाल रहे, तो निकालना आ गया है, मैं आपको एक दूसरे तरीके से निकालता हूं कि आप फेल वाले स्टूडेंट भी निकाल के कर सकते हो। तो अगर मैं फेल वाले स्टूडेंट के निकालूं तो हमारे पास लड़के कितने हैं 100 प्लस 0.5C। अब हम फेल को निकाल रहे हैं, अगर 3/4 पास हुए हैं तो 1/4 फेल हुए होंगे, ये कर लो। लड़कियां कितनी है 100 माइनस 0.5C। अब लड़कियां पास है 7/8 तो 1/8 फेल है, तो बराबर फेल कितने हो गए 100 माइनस 1.5C। आप चाहते थे पास के लिए निकाल सकते थे, मैंने फेल के लिए निकाला, तो आप चाहे पास के लिए निकालें चाहे फेल के लिए आंसर आएगा ही आएगा। चलो करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करो तो 25 प्लस इसको 4 से डिवाइड करो 50 को, 100 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 25 आते 12.5 है ना, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.125C आ जाएगा। अब इसको 8 से डिवाइड करो तो 12.5, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 4 से डिवाइड किया ये तो और 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और ये चीज डिवाइड करने में आपको अगर समस्या आ रही है तो आप देखो दूसरा रास्ता, जैसे हम डिवाइड करके पूरा कर सकते थे, लेकिन स्मार्ट वही है जो जल्दी से अपने आप को चेंज कर सके। जैसे मैं क्या करूंगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 200 प्लस C हो जाएगा, प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 100 माइनस 0.5C हो जाएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 800 हो जाएगा और 15 × 120 ये हो जाएगा 12C। अब देखो इसमें से आधा C चला गया तो ये 11.5C बचेगा,
देखो इसमें से इसको हटाओगे 0.5, अच्छा ये माइनस में लिया है ना, तो 0.5 यहाँ पे प्लस में है, इधर ये आ जाएगा जुड़ जाएगा 12.5 अब ये कितना हो गया 300, 300 इससे जाएगा 500, तो C बराबर 40। काम खत्म। देखो मैंने दूसरे तरीके से इस बार फेल वाले से कर दिया, पास वाले नंबर बड़े दिख रहे थे तो फेल वाले से कर दिया। अब रख दो 40, 40 का मल्टीप्लाई इससे करो, 40 का यानी ये आधा 20, 20 करोगे तो ये हो जाएगा 120। अब टोटल 200 है तो ये 80 बचा, बस एक निकालना है। इसका अगर हम करें 40 से मल्टीप्लाई 60 तो ये हो गया 160, तो ये हो गया 40। काम खत्म। ठीक है, इस तरह आपको बढ़ना है। चलिए मैं आपको सारा चीजें निकाल निकाल के दिखा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डी को देखते हैं, डी वाले पे चलते हैं। डी वाले पे, अब डी वाले पे देखो 85% और ये है ना, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो करो, नहीं तो मत करो तो भी काम चल जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 5 से कटता है 17/20 होता है, और इसको 5 से काटो 11 ये 5 से कटा 11/20, ये निकल आया। अब सेम इसी तरह चलो, देखो बॉयज गर्ल्स के बीच का अंतर तो ये वाला होगा, यानी कि 2D, और बॉयज और गर्ल्स मिलाकर कितना है हमें यहां पे देखो 120। तो आप बॉयज और गर्ल्स निकाल सकते हो, जोड़कर आधा घटाकर आधा। ठीक है, बोलो। चलो अब इसको थोड़ा सा और, जब हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें टाइम बचाना आना चाहिए, तो टाइम बचाइए यहां पे। तो देखो पास प्लस फेल 120, और पास और पास माइनस फेल कितना हो जाएगा 3D। तो अगर हमें फेल स्टूडेंट निकाल के चलना है, फेल स्टूडेंट, तो हमारे पास बॉयज कितने आ जाएंगे, दोनों को जोड़कर आधा, यानी कि 60 प्लस D, ये हो गए पास बॉयज हो गए। अब इस बॉयज में पास स्टूडेंट 17/20 है, कितने बटे 17/20 है, तो फेल स्टूडेंट होंगे 3/20। ठीक है, अब देखो गर्ल्स निकालनी है तो दोनों को जोड़, दोनों घटाकर आधा करोगे, दोनों घटाकर आधा करोगे तो 60 माइनस D आ गया, ये गर्ल्स हो गई। अब फेल पास है 11/20, तो 9/20 फेल होंगे, बराबर टोटल फेल, टोटल फेल निकालना दोनों को घटाकर आधा, दोनों को घटाकर आधा, आधा करोगे इसका, इसका आधा किया तो कितना हो गया 60, और घटाना है तो माइनस इसका आधा करोगे तो 1.5D। ठीक है, अब इतना तो आपने समझ लिया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो लास्ट वाले का आप लोगों को खुद ही निकालना रहेगा। ठीक है, अब देखो 20 दिख रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों पूरे इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 प्लस 3D, पर ये कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, 540 माइनस 9D बराबर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 माइनस इसका 2 गुना कर दो तो 20 30D। अब डी देखो, डी इसमें से गया 6 इसमें जुड़ जाएगा 36D आ जाएगा। बताना भाई, सारे बच्चे बताते चलना, किसी को कोई डाउट या समस्या हो तो वो है। अब ये कितना हो गया 720, 720 इसमें से निकाल दो तो 700 होता तो 500 बचता, 480। बोलो यही तो आएगा, नहीं ये माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, घट जाएगा, 6 घट जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 24D, तो D की वैल्यू आ गई 20। तो यहां पे बॉयज निकालना है। अब देखो अगर हम D की वैल्यू रखें तो ये हो गया 40 और ये हो गया 60, तो बॉयज कितने हो जाएंगे। अब देखो ये आसान है, दोनों को जोड़ो 160, 160 का 80, तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 40, इसमें कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़कर पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, दोनों जोड़ा 180 का आधा 90 पास स्टूडेंट, तो फेल कितने हो जाएंगे 30, तो पास फेल हो गया। इसी तरह ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू निकालोगे तो देखो
ई वाले के लिए आप कहोगे कि बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है ई में 200, और बॉयज माइनस गर्ल्स कितना है 5e। ठीक है, पास प्लस फेल कितना है 200, पास माइनस फेल कितना हो जाएगा 4e। ठीक है, उसी तरह अब इसको आपको निकालना है। अब 70% है, यानी कि 3/7, और ये भी 3/7 क्या लिख रहा हूं 7/10, और ये भी 7/10। फेल स्टूडेंट निकाल लो, तो फेल स्टूडेंट बॉयज को आधा करना है। उसी तरह करना, मैं ई की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं, मैं ई की वैल्यू को डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, ई की वैल्यू 20 आ जाएगी, है ना। सेम प्रोसेस करना, ये तुम लोग को मैं दे रहा हूं कि भाई 4 करा दिए, 5वां तो कर ही सकते हो। 20 कर दोगे तो ये 100 आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा। तो बॉयज हमारे पास कितने आ जाएंगे, बॉयज हमारे हो जाएंगे 150। तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, घटाकर आधा 50। पास कितने आ जाएंगे, जोड़कर आधा 140। फेल में घटाकर आधा, सॉरी, फेल में घटाकर आधा कर देंगे 60। अब देखो ये, अब भाई देखो मेंस में, अब आप सोचो सर समझाने में तो आपने आधा घंटा ले लिया, समझाना है, एक निकालना है। मेरे को करना होता तो मैं और जल्दी कर देता, लेकिन मुझे हर एक चीज आपको समझानी है, अच्छे से करानी है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्लास ए एंड बी टुगेदर। ए और बी के बॉयज, ए में बॉयज कितने थे 80, बी में कितने बॉयज आए थे 90, 80 90, 80 और 90, तो यहां 80 आए थे, यहां पे 90, तो टोटल कितने हो गए 170। इज व्हाट परसेंट ऑफ सी एंड डी टुगेदर, सी और डी टुगेदर। सी में बॉयज कितने थे 120, डी में कितने बॉयज आए थे 80, 80, 120 80 कितना होता है 200, तो यहां पे लिख दो 200 इंटू 100। ये कट गया, 2 का आधा करना है 170 का, 8 5 85%, ये आंसर आ जाए। एक बार वैल्यू निकाल ली, उसके बाद कुछ नहीं बचा, फिर आपके 5 क्वेश्चन रखे ही रखे हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज कमेंट में आप इसका आंसर लिखिएगा, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये अभी हमने स्टार्ट किया आरआरबी, मैं आपको आईबीपीएस पीओ भी पढ़ाऊंगा, आपको एसबीआई भी पढ़ाऊंगा, और उसी लेवल का पढ़ाऊंगा कि जो आप एग्जाम दे के आओगे तो ये नहीं कहोगे कि सर लेवल डाउन था, लेवल वही मस्त मस्त रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।